हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में कंपनी और उसके टाइप्स के बारे में देखा हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखेंगे, बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज जिसे कहा जाता है वो क्या है। इट इज एन एक्सचेंज वेयर स्टॉक ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स आर प्रोवाइडेड विद फैसिलिटी टू बाई एंड सेल द सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा न्यू दिल्ली में है, ठीक है, तो एक ऐसी जगह है दरअसल जहां पर आप जाकर शेयर्स में या फिर सिक्योरिटीज में जिस पर कंपनीज चलती हैं उसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली सिक्योरिटीज एक्सचेंज या फिर स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी एक्सचेंज है या फिर एक ऐसी जगह है जहां पर स्टॉक ब्रोकर्स आपको देखने को मिलेंगे, ट्रेडर्स आपको देखने को मिलेंगे और इन दोनों के बीच कनेक्शन जो है यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि इट इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स मीट विद द ट्रेडर्स हु आर इन नीड ऑफ मनी, ठीक है। और इन्वेस्टर्स मनी इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें रिटर्न आ सके। तो एक ऐसी फैसिलिटी जो है स्टॉक एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करती है जहां पर यू कैन बाई एंड सेल द सिक्योरिटीज एज वेल एज शेयर ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स वगैरह सभी आप वहां पर खरीद सकते हैं। Stock exchange can also provide facilities for issue and redemption of such securities, instruments and capital events, including facilities for the payment of dividend and income. तो A to Z आपका रिटर्न क्या है, इनकम क्या है, डिविडेंड किस तरीके से पे हो रहा है, फैसिलिटीज क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इन सभी के बारे में A to Z आपको स्टॉक एक्सचेंज पर ही देखने को मिलेगा। और स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, दैट इज सेबी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। On the stock exchange, securities of listed companies, derivatives, unit trust, pooled investment products and bond etc. are traded। ये सभी जो है वो सिक्योरिटीज हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। Usually, the stock exchange functions as a continuous option market where buyers and sellers complete the transaction of securities either through electronic trading or at a central location such as at the floor of the exchange। पहले ये हुआ करता था, अगर आप कोई पुरानी मूवीज देखें जहां पर स्टॉक एक्सचेंज को दिखाया गया है तो वहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ब्रोकर जो है वो एक जगह पर खड़े होकर चिल्लाते थे। तो वहां पर जो कोई भी इन्वेस्टर्स आते थे तो वो आकर स्टॉक्स खरीदते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ठीक है। रात के 12 बजे भी जाकर आप स्टॉक्स बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसे फ्लोर कहा जाएगा। The securities are required to be listed on the stock exchange for completing the transaction between buyers and sellers। वरना ये तो ब्लैक मार्केट हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि स्टॉक्स अगर आपको बेचने हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट पर उन्हें लिस्ट करना चाहिए। यानी कि आपको कंपनीज को बता देना चाहिए कि देखो मैं बेच रहा हूं शेयर्स, स्टॉक्स मैं इशू कर रहा हूं, सिक्योरिटीज मैं इशू कर रहा हूं, तुम आकर उसे खरीदो। Modern stock markets use electronic tradings that provide the advantage of improved speed and reduced cost of transaction। अब आपको किसी हाल में जो है वो फ्लोर में जाने की जरूरत नहीं है स्टॉक एक्सचेंज की। आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन ही अब शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ठीक है। आपको डीमैट अकाउंट्स दिए जाएंगे। द ट्रेडिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इज रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्रोकर्स हु आर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, और आप डायरेक्टली भी जाकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी एक स्टॉक ब्रोकर के तहत ही जो है आपको जाकर वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको खुद को भी एक स्टॉक ब्रोकर की तरह जो है वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जो है वो आप वहां पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।